पड़ने लगी है, जिससे लोग बेघर होने लगे हैं। तो वहीं महिलाएं ऐसी स्थिति को देखकर फूट फूट कर रो रही हैं। गांव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली से भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। 15 से अधिक घर अभी तक पूरी तरीके से प्रभावित हैं, जबकि 42 परिवारों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। वहीं गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण की टीम पहुंची है, जो भूस्खलन की वजह का पता लगाएगी। मेरा तो 14 परिवार है, कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, कहाँ मेरा गाँव घर कोड़ी कुछ नहीं है यहाँ। मेरे को ऐसा त्रास लग रहा, देखो तुम खुद मेरे मकान को भी देखो, इतने बड़े परिवार है हमारे, कहाँ हम रहेंगे। प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमको, कहाँ हमको टीन है, कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम, इतने छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रह सकते हैं। हमको आप ही देखो कि कहाँ है, इनके जगह कहाँ पे रहना चाहते हैं। और अभी तक मेरा कोई वो नहीं मिला मेरे को। कितना खतरा है आपको? खतरा बहुत ज्यादा है मेरे को, पूरा ही स्लिप आ रहा है नीचे जी। मकान की तरफ जी। अकेला आदमी हूँ मैं, और पटवारी ने नाम लिखा था मेरा जी, पर 3 दूंगा और कुछ नहीं मिला अभी तक। सोमवार को पंगनौ गांव के ग्रामीणों ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। गांव के लोगों का कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत नहीं दी जा रही है और न ही अभी कोई व्यवस्था धरातल पर की जा रही है, इससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। स्कूली बच्चे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भूस्खलन की जद में आने से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार गांव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रशासन नहीं सुन रही है, अनदेखा कर रही है, और हमारे गांव में इतना 3 महीने से इतना भूस्खलन हो रहा है कि हमारा पूरा गांव बहने वाला है और कोई हमारा शुद्ध लेने वाले नहीं है। हम जो है जिला प्रशासन से तहसील प्रशासन कई बार आवाज उठा चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी जनता सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? जब हमें प्रशासन पहले ही टेंट या राहत कैंप दे देता तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे चिल्लाने के बावजूद हमारी आवाजों को दबाई जा रही है। जोशीमठ भूधसाव पर महीनों बाद 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर राज्य सरकार ने 139 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके आधार पर जोशीमठ में पुनर्निर्माण से लेकर विस्थापन का काम होगा। जोशीमठ आपदा के बाद वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा की भूधसाव के कारणों की जांच रिपोर्ट आखिरकार सार्वजनिक कर दी गई। लगभग सभी रिपोर्ट से यही निष्कर्ष निकला है कि मोरेन पर बसे जोशीमठ शहर में अनियंत्रित निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम की अनदेखी इस ऐतिहासिक शहर को ले डूबी। वैज्ञानिक रिपोर्ट ने कई बातों पर अपना ध्यान खींचा है। जोशीमठ की रिपोर्ट में क्या क्या है, हम आपको बताते हैं। पिछले 4 दशक से जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। जनवरी 2022 को भी एक अंतरिम रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें एनडीएमए और सीबीआरआई ने खतरे से आगाह किया था। मोरेन के मलबे पर बसे शहर में हुआ अंधाधुंध निर्माण, छोटी बस्तियों वाले क्षेत्रों में नहीं पड़ी दरारें, जमीन से 18 से 48 मीटर अंदर तैयार हुई वाटर बॉडी। इस रिसाव के चलते ही कई क्षेत्रों में धंसाव हुआ। मारवाड़ी, सिंगधार, सुनील गांव चपेट में आए थे। नरसिंह मंदिर क्षेत्र को रिपोर्ट में बताया सुरक्षित। अगर हम देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, तो उनका कहना है कि जो धाराएं बह रही थी नीचे से, वो धाराओं को रोक दिया गया है। कहीं रुक गई है, वो ठीक से वो बह नहीं रही है, और प्लस पानी सीप कर रही है अंदर, उसके कारण अंदर से जो धारा बह रही है वो पूरी मिट्टी ले जा रही है साथ में। जो हमने देखा अभी जेपी कॉलोनी में जो पानी निकल रहा था, उसमें बहुत सारी घुली हुई मिट्टी भी थी। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं से मिली रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट बनाकर केंद्र को भेज दिया गया है। इसमें पूरे जोशीमठ को हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन की कैटेगरी में बांटा गया है। इसी आधार पर घरों को भी डिवाइड किया गया है। भारत सरकार ने हाई रिस्क जोन एरिया को पूरी तरह से खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पे जो मेन रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं,
तो पूरे जोशीमठ को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। जो अभी भारत सरकार पे तय हुआ है कि हाई रिस्क जोन को पूरा ही यहां से हटाना पड़ेगा। जोशीमठ में पूरी तरह से ध्वस्त हुए 445 घरों को रेड और 27 घरों को ब्लैक श्रेणी में रखा गया है। 931 घरों को येलो कैटेगरी में रखा गया है। जोशीमठ का पुनर्निर्माण अभिनव वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसके लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट को मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से लंदन के दौरे पर हैं, जहां कई बिजनेस घरानों से मिलकर उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। ब्रिटेन दौरे के बाद भी सीएम धामी ने समिट को लेकर कई प्लान तैयार किए हैं। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी एक डेलीगेशन के साथ लंदन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वो लंदन में रोड शो करेंगे और वहां पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से बातचीत करेंगे। सीएम धामी अपने डेलीगेशन के साथ 26 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। कुछ देर बाद वो लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ बैठक करेंगे एवं विश्व स्तरीय निवेशकों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित भी करेंगे। यात्रा के दौरान डेलीगेशन द्वारा लंदन के प्रमुख हस्तियों से भी भेंट की जाएगी। 27 सितंबर को सीएम धामी और डेलीगेशन बर्मिंघम के WMG बार्बिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद डेलीगेशन TVS नॉर्थ ग्रुप के साथ उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरे पर ब्रिटेन के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े बड़े घरानों से भी बैठक आयोजित की जाएगी। 28 सितंबर को उनका दौरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में सिंगापुर और ताइवान में रोड शो होगा। 16 से 20 अक्टूबर को दुबई और आबू धाबी में रोड शो। इसके साथ ही देश के 6 बड़े शहरों में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में ये रोड शो होंगे। उत्तराखंड में निवेश के लिए अभी तक करीब 7,000 करोड़ का MOU साइन हो चुका है, जबकि प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रेरा एक्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर हल्द्वानी में साफ दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या है ये बड़ा फैसला जिससे विरोधी भी इस मुख्यमंत्री के कायल हो गए हैं? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हल्द्वानी के इन किसानों और प्रॉपर्टी कारोबारियों की बगावती तेवर सीएम धामी के एक मास्टर स्ट्रोक से नर्म पड़ गए हैं। हल्द्वानी और रामनगर में रेरा एक्ट लागू होने से ये लोग नाराज थे, लेकिन सीएम ने इन्हें बुलाकर सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद 40 दिनों से जारी ये आंदोलन अब खत्म हो गया है। हमारी किसान युवा संघर्ष समिति भी थी, उसमें हमको 4 चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे करके बोला है कि 6 माह के भीतर जो है ये जो 5,300 स्क्वायर फीट वाली जो ये बाध्यता थी ये किसानों के ऊपर से खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक 6 महीने के लिए कमेटी गठित करी, जिसमें चेक एंड बैलेंस के लिए हम यानी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ हम लोगों को भी रखा गया है। सीएम धामी ने रेरा एक्ट में तब्दीली के साथ ही किसान और प्रॉपर्टी कारोबारियों की 4 मांगों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिससे आंदोलनकारी किसान खुश हैं। जो रेरा के नियम थे वो धरातल पे उतरने के लायक थे ही नहीं। जिस तरह से रेरा के नियम उठा के अधिकारियों ने लागू कर दिए, वो नियमों में बहुत ज्यादा विसंगतियां थी। हम लोगों का डेलीगेशन युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 40 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। दरअसल किसान और प्रॉपर्टी कारोबारियों की दलील थी कि रेरा एक्ट लागू होने से जरूरतमंद लोग ना तो जमीन बेच पाएंगे और ना ही खरीद पाएंगे, क्योंकि एक्ट के तहत कॉलोनी काटने या जमीन बेचने के लिए जितनी चौड़ी रोड की आवश्यकता है, वैसी जमीन हल्द्वानी और रामनगर के इलाके में नहीं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल में मकान गिरने के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। पूरी पहाड़ी में 150 मकान ऐसे हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिनको प्राधिकरण ने नोटिस दिया था।
संवेदनशील पहाड़ी पर बने इन मकानों पर तत्काल सुनवाई होगी और मामले का निपटारा होगा। वहीं सुरक्षा के लिए फिलहाल प्रशासन ने जियो बैग के जरिए काम शुरू किए हैं। भूवैज्ञानिकों ने भी पूरे इलाके का सर्वे किया। डीएम नैनीताल ने बताया कि कई साल पहले इस पहाड़ी को असुरक्षित जोन में रखा गया था, बावजूद इसके निर्माण होता रहा है। तात्कालिक रूप से खतरे की जद में हैं लोग, उनको विस्थापित होने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत हमने बताया है। कुछ लोग वहां से अपने परिवार रिश्तेदारों के यहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में वहां तात्कालिक सेफ्टी मेजर्स पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दे। गंगोत्री यात्रा पर आए उत्तर प्रदेश से एक यात्री को उत्तरकाशी में दिल का दौरा पड़ गया। यात्री की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। यात्री की उम्र 52 साल के करीब बताई जा रही है। भारत दर्शन कार्यक्रम के दौरान देवप्रयाग से आए बच्चों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान देवप्रयाग के बीजेपी विधायक विनोद कंडारी और बीजेपी नेता नेहा जोशी भी मौजूद रहीं। दरअसल भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत देवप्रयाग के हाई स्कूल के मेधावी छात्र दिल्ली भ्रमण के लिए आए हुए हैं। तो हाई स्कूल के मेधावी छात्र आए हुए हैं। विधायक विनोद कंडारी ने यहां पर यह पहल की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से ये बच्चे मिले हैं। हाई स्कूल के मेधावी छात्र दिल्ली आए हैं। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति मेले की तैयारी पूरी हो गई है। भगवान बद्रीनाथ को माता मूर्ति मेले के लिए आमंत्रण मिला है। माणा चित्रपाल घनियाल देवता ने भगवान बद्री विशाल को न्योता दिया है। भगवान बद्री विशाल अपनी माता मूर्ति को मिलने माणा जाएंगे। वहीं सोमवार को बद्रीनाथ धाम में बड़े ही उल्लास के साथ नारद उत्सव मनाया गया। पहले भगवान नारद की विशेष पूजा अर्चना की गई। धाम के पास देवऋषि नारद शिला में मुख्य पुजारी रावल ने पूजा अर्चना की। इस दौरान आरबी के मधुर बैंड की धुन भी बद्रीनाथ धाम में सजाई गई। नारद उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नारायण के दर्शनों के बाद नारद जी के दर्शन भी किए। चमोली में सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब में हर दिन 400 से 500 यात्री पहुंच रहे हैं। इस यात्रा काल में हेमकुंड में 1,57,775 यात्री मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंचे। वहीं हेमकुंड में अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे साबिर पाक के 755वां सालाना उर्स में 26 सितंबर को करीब 160 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था पहुंचेगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का कहना है कि पाकिस्तानी ज़ायरीनों को इस बार रिटर्न गिफ्ट में गंगा जल और श्रीमद् भागवत गीता को भेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ सनातनी प्रेमियों की आस्था का भी सम्मान है और ये पाकिस्तान में होना चाहिए। यहाँ से गंगा जल और श्रीमद् भगवत गीता हम उन लोगों को भेंट करेंगे जो पाकिस्तान के ज़ायरीन आएंगे, और उन लोगों से हम ये आग्रह करेंगे कि इसे ससम्मान आप लेके जाएं और वहां के मंदिरों में स्थापित करें। और ये हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से, ये देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ से ये खूबसूरत भेंट हम आपको देना चाहते हैं। पौड़ी में प्रदेश के पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पार्टी पदाधिकारी की बैठक लेने के बाद मंत्री बहुगुणा ने अपने मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में अनुमानित 23,500 जानवर सड़कों पर हैं, जिनसे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से आवारा गौवंश को गौशाला में शरण दी जा रही है ताकि बेजुबानों को आसरा मिल सके।
में हम लोग लगभग 500 जानवर अभी तक सड़कों से उठा चुके हैं, उनको गौशालाओं में शिफ्ट कर चुके हैं। और हमारी सोच यही है कि आने वाले 3 साल में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है 23,500 जानवरों को उठा के गौशालाओं में शिफ्ट करना। टिहरी के त्रिलोक सिंह रावत ने अपने 2 बेटों के साथ टिहरी झील में कंडी सौण तक एक तैराकी का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। इससे पहले भी 50 साल के त्रिलोक ने अपने दोनों बेटों के साथ टिहरी झील में करीब 12 किलोमीटर की तैराकी की थी। अब उनका टारगेट करीब 16 किलोमीटर की तैराकी का है। त्रिलोक का कहना है कि टिहरी झील में वो अपने दोनों बेटों के साथ तैराकी में नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और अपने बेटों को भी इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे पहाड़ों में कई प्रतिभाएं हैं और मेरा जो उद्देश्य ये है कि इससे पहले इस तरह का कोई अपने आप में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक पिता अपने दोनों पुत्रों के साथ इतनी लंबी दूरी तक तैरा हो। पिछली बार किसी कारणवश वो हो गया, लेकिन इसको दोहराने का वो प्रयास कर रहे हैं कि उस रिकॉर्ड को तोड़ के मैं अपने कि हमारे जनपद के ही निवासी त्रिलोक सिंह रावत जी इतनी विशाल झील में जिस प्रकार का साहसिक पर्यटन जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए और तैराकी में जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ 12 किलोमीटर का इन्होंने 2 वर्ष पहले रिकॉर्ड बनाया और आज उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और अधिक दूरी इसमें तय करने का इनका जो अपना प्लान बनाया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।